बार्सा ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी। बार्सा के दोनों सेंटर बैक स्प्लिट थे। ये रही उनकी एवरेज पोजीशन जो दिखा थी बार्सा के दोनों सेंटर बैक्स कहाँ से गेम चला रहे थे। ओपन प्ले में बार्सा इस्तेमाल कर रही थी सिंगल पिवट जो था मार्क कसाडो। एटलेटिको मैड्रिड ओपन प्ले में 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल रही थी। एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू सेंट्रल और नैरो खेल रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू के नैरो ऑपरेट करने की वजह से बार्सिलोना का पिवट कवर शैडो हो रहा था और वो एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू के पीछे बॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। ऑन दी अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू हाई प्रेस नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से बार्सिलोना के सेंटर बैक्स अंडर प्रेशर नहीं थे और वो आसानी से साइडवर्ड पासेस खेल रहे थे। बार्सा के सेंटर बैक्स स्प्लिट होकर खेल रहे थे और एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट में नैरो थे। सो एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू के नैरो होने की वजह से एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट मैन बार्सा के सेंटर बैक्स के ऊपर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे थे और बार्सा के सेंटर बैक्स आसानी से गेम डिक्टेट कर रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंटमैन्स की एवरेज पोजीशन नैरो थी और बार्सा के सेंटर बैक स्प्लिट थे। सो जब एक सेंटर बैक दूसरे सेंटर बैक को साइडवेज पासिस खेलता था तब सेंटर बैक बॉल रिसीव करके एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट लाइन के नज़दीक से बॉल रिसीव करके बॉल ड्राइव कर सकता था। ये ग्राफ देखिए जो दिखाता है कि बार्सा के सेंटर बैक्स की स्प्लिट पोजीशन और एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट टू की नैरो पोजीशन। नाउ बार्सा के सेंटर बैक्स हाफ स्पेस में बॉल रिसीव कर रहे थे और बॉल लेके हाफ स्पेस में ड्राइव कर रहे थे। इस तरह के सेंटर बैक्स को हम बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स कह सकते हैं जिसका काम होता है बॉल लेके आगे ड्राइव करना और बार्सा का लेफ्ट सेंटर बैक यही कर रहा था क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंट में नैरो थे। सो बार्सा का लेफ्ट सेंटर बैक बॉल ड्राइव कर रहा था और एटलेटिको मैड्रिड की फर्स्ट लाइन बाईपास हो रही थी। हाफ स्पेस में बॉल होती थी तब एटलेटिको मैड्रिड की फर्स्ट लाइन के नैरो होने से वो आउट ऑफ द गेम थे। सो अब एटलेटिको मैड्रिड के वाइड मिडफील्डर्स मजबूर हो रहे थे बार्सा के सेंटर बैक्स को प्रेस करने के लिए। सो जब एटलेटिको मैड्रिड के वाइड मिडफील्डर्स हाई प्रेस कर रहे थे तब उनके पीछे बिटवीन द लाइन स्पेस बन रही थी एंड उस स्पेस का इस्तेमाल कर रहा था बार्सा का अटैकिंग मिडफील्डर पेड्री। सो नाउ एटलेटिको मैड्रिड के सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में स्पेस बन रही थी एंड पेड्री बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव करके टर्न कर सकता था। ज़्यादातर ओकेजन पे पेड्री एटलेटिको मैड्रिड के वाइड मिडफील्डर पेड्री को कवर शैडो कर रहे थे अगर उसकी मूवमेंट अच्छी नहीं होती थी। सो इस सिनारियो में ट्रिगर होता था बार्सा का स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो इस सिनारियो में ड्रॉप इन करके बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव कर रहा था। नाउ इस सिचुएशन में एटलेटिको मैड्रिड का सेंट्रल मिडफील्डर आउट ऑफ पोजीशन था क्योंकि वो बार्सा के बॉल प्लेइंग सेंटर बैक को प्रेस कर रहा था और उसके आउट ऑफ पोजीशन होने से उसके पीछे स्पेस बन रही थी और बार्सा का पिवट सेंटर से हाफ स्पेस में मूव करके बॉल रिसीव कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड के मिडफील्ड के पीछे। अब यहाँ पर देखिए हाफ स्पेस में बार्सा के 3 प्लेयर्स और एक प्लेयर विंग पर। सो मार्क कासाडो बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव करके लिंकअप प्ले या फिर थ्रू बॉल खेल सकता था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था बार्सा का स्ट्राइकर ड्रॉप इन कर रहा था। सो बार्सा का स्ट्राइकर के ड्रॉप इन करने की वजह से एटलेटिको मैड्रिड का सेंटर बैक मजबूर हो रहा था बार्सा के स्ट्राइकर को कवर करने के लिए। सो नाउ एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक्स के आउट ऑफ पोजीशन होने से एटलेटिको मैड्रिड के फुल बैक और लेफ्ट सेंटर बैक के बीच में स्पेस बन रही थी एंड बार्सा का अटैकिंग मिडफील्डर रेडी था उस हाफ स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक के आउट ऑफ पोजीशन होने से एटलेटिको मैड्रिड की डिफेंस 3 प्लेयर्स की थी। अगर पेड्री बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव करके पेनल्टी बॉक्स तक ड्राइव करता था तब तक अगर बार्सा का स्ट्राइकर अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाता था तब बार्सा डेंजरस लग रही थी। इसका रीज़न ये था कि एटलेटिको मैड्रिड के फुल बैक वाइड खेल रहे थे बार्सा के विंगर को कवर करने के लिए और उन्हें अपनी पोजीशन रिगेन करने में टाइम लगता था एंड स्पेस बन रही थी सेंटर बैक और फुल बैक के बीच में। सो जब पेड्री बॉल ड्राइव कर रहा था तब एटलेटिको मैड्रिड का सेंटर बैक मजबूर हो रहा था पेड्री को प्रेस करने के लिए। ओपन प्ले में बार्सा का विंगर हाई और वाइड ऑपरेट कर रहा था, वो भी इतना ज़्यादा था कि बार्सा के राइट विंगर की एवरेज पोजीशन बार्सा के स्ट्राइकर से भी हाई थी। ये ग्राफ देखिए जो दिखाता है कि बार्सा के स्ट्राइकर और विंगर की पोजीशन और ये भी देख लीजिए बार्सा के फुल बैक की एवरेज पोजीशन कितनी हाई थी। बार्सा के विंगर के हाई और वाइड ऑपरेट करने की वजह से जब बार्सा का विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब एटलेटिको मैड्रिड का फुल बैक मजबूर हो रहा था उसे कवर करने के लिए और स्पेस बन रही थी एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक और फुल बैक के बीच में। बार्सा का फुल बैक काफ़ी हाई खेल रहा था। सो जब बार्सा का विंगर बॉल रिसीव कर रहा था तब बार्सा का फुल बैक रेडी था अंडर लेफ्ट रन करके उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बट वो ट्रैक बैक किया जा रहा था एटलेटिको मैड्रिड के वाइड मिडफील्डर से। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्सेस 2 सिचुएशन वाइड जोन में पूरे मैच के दौरान 31% अटैक जो हुए थे वो इसी मूव से हो रहे थे लेकिन एटलेटिको मैड्रिड ने 2 वर्सेस 2 करके इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर लिया था राइट हैंड साइड को। एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक्स के प्रेस करने की वजह से बार्सा का स्ट्राइकर एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक्स के साथ 1v1 था एंड यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड के फुल बैक की ड्यूटी हो जाती थी विंगर को छोड़कर एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक्स को सपोर्ट दे और 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बनाए।
लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि एटलेटिको मैड्रिड के फुलबैक के बार्सा के स्ट्राइकर को ट्रैक बैक करने की वजह से बार्सा का विंगर कंप्लीटली ओपन था हाफ स्पेस में, लेकिन रफीनिया को जो चांसेस मिले थे उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाया, वरना बार्सा शुरू में ही लीड ले सकती थी। ऑन दी अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड के फ्रंटमैन स्प्लिट होकर बार्सा के सेंटर बैक्स को प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब बार्सा का पिवट आसानी से बॉल सेव कर रहा था। बार्सा के फुलबैक जो हाफ स्पेस में थे वो इजी आउटलेट थे बार्सा के पिवट के लिए। बार्सा का विंगर जो काफ़ी वाइड था वो ट्रैक कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड के फुलबैक को, और बार्सा का स्ट्राइकर लेवांडोस्की सेंटर से वाइड ट्रिप करके उस स्पेस को यूटिलाइज कर रहा था। जब बार्सा का स्ट्राइकर वाइड ट्रिप हो रहा था तब वो अट्रैक्ट कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक को। सो नाउ एटलेटिको मैड्रिड के दो डिफेंडर आउट ऑफ पोजीशन थे एंड बार्सा का हाफ स्पेस मैन रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए।